हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इस टाइप के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस से बदलेंगे, तभी भी हम डरेंगे नहीं, तभी भी क्या हम करेंगे, डटेंगे, बिल्कुल से करेंगे। क्या है फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आइए देखते हैं। नियम नियम देखते हैं क्या होगा। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगा। सबसे पहले जानेंगे इस टेंस की सहायक क्रिया। तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग में क्या होगी? तो होगी वही चीज, क्या? वाज बीइंग और वेयर बीइंग। वाज बीइंग तथा वेयर बीइंग। वेयर बीइंग क्या होगी? तो सहायक क्रिया होती है। बस थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका चेंज होगा। सहायक क्रिया वही रहेगी, ठीक। थोड़ा क्यूरियस समझिए क्या होगी। इस टेंस की सहायक क्या हो? तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग होती है, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। सॉरी, अगला नियम क्या है? तो इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कौन सा फॉर्म? तो थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मत लिख देना। क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिखते हैं। नोट्स बताते चलिए क्या होगा। इसमें वर्ब का यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं नियम। अगला क्या है? इसमें किसमें? तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट से पहले, अब सब्जेक्ट क्या है? तो कर्ता। अब पता नहीं कि कर्ता कहां, तो क्या करेंगे प्रयोग? तो कर्ता हमको जाना जरूरी कि सेंटेंस में हमारा कर्ता क्या है, सब्जेक्ट कहां है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले क्या लिखेंगे? बाई का प्रयोग करते हैं। से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। ओके, ये तीन नियम हुआ। अथवा देखते हैं। और अगला नियम, जब भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होगा, तो हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे? किसका? सहायक क्रिया का। तो इतना पर्याप्त है। अब देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे और कहां करेंगे। ये देखते हैं। करेगी वह किताब, वह किताब कब पढ़ा रहा था। किताब कब पढ़ा रहा था। कैसा वाक्य है? तो इंटरोगेटिव है। पहचान किससे है? तो इंटरोगेटिव क्या है? ये मार्क हमारा है। अब कह रहा है कि वह किताब कब पढ़ा रहा था। तो हमको बनाना इस सेंटेंस को, तो कैसे इसका हम ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या है? कब। कब के जरिए क्या होती है? कब के जरिए होती है? व्हेन। लिखेंगे व्हेन। इसका क्या लिखेंगे? वाज। वाज बीइंग नहीं लिखेंगे। ये किसके लिए? तो ये है वाज बीइंग पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वाला काम करेगा। अब देखिए हमारा क्या है, वह किताब कब पढ़ा रहा था। तो इसका क्या बनेगा? सहायक है तो वाज बनेगा। तो लिखेंगे व्हेन वाज। अब लिखेंगे इस सब्जेक्ट को। ही कौन कार्य कर रहा है? तो जो करता था वही काम करता है। तो काम कौन कर रहा है? वह। तो लिखेंगे व्हेन वाज ही। व्हेन वाज ही अब पढ़ा रहा था। तो इसका क्या बनेगा? टीचिंग। व्हेन वाज ही टीचिंग। व्हेन वाज ही टीचिंग द बुक। टीचिंग द बुक। एक ऐसा वाक्य है, इंटरोगेटिव है, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और क्या इसमें से न्यू बात ये है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो हम ट्रांसलेट करते हैं अर्थात टेंस बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। जिसमें क्या होता है? जिससे हमारा कर्ता प्रमुख होता है, क्या होता है? एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तृवाचक। जिससे हमारा कर्म प्रमुख है उसे क्या कहेंगे हम? कर्मवाचक।
यानी पैसिव वॉइस। अब हमको बनाना है क्या, पैसिव वॉइस में। देखिए इसका नियम क्या है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ये अपने स्थान पर ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो लिखेंगे व्हेन, एक ही सेंटेंस समझेंगे और बाकी क्या है आराम से बना लेंगे। तो कह रहा व्हेन, और लिखेंगे देखिए क्या, द बुक है, क्या है द बुक है, तो इसके पहले लिखेंगे वाज। देखिए यहाँ पे क्या है, तो सहायक के पहले से ऑलरेडी है, तो लिखेंगे व्हेन वाज। जब भी क्या हो, जब भी दो ऐसे करके सहायक आए पैसिव वॉइस के लिए, तो इनके बीच में लिखते हैं सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो गया, व्हेन वाज, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, तो ऑब्जेक्ट है द बुक, लिखेंगे द बुक। व्हेन वाज द बुक, द बुक। अब इसका लिखेंगे क्या, बीइंग को। व्हेन वाज द बुक बीइंग, देखिए क्या है, वाज और बीइंग के बीच में क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऐसे चाहे कितना भी सेंटेंस हमको मिले तो ऐसी तरह से बनाएंगे, दोनों क्रियाओं के बीच में क्या होगा, इस लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो व्हेन वाज द बुक बीइंग। अब टीच का क्या थर्ड फॉर्म बनेगा, तो टीच का बनता है टीच टाटा। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए, सीखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अनिवार्य है जानना। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वाज द बुक बीइंग टाट, क्या होगा, टाट, क्या होगा, टीच टाट, टाट चलता है। तो हो गया व्हेन वाज द बुक बीइंग टाट बाई, किसके द्वारा, तो सब्जेक्ट क्या है ही, टाट बाई ही। किसमें चेंज होगा, तो ही चेंज होगा हिम में, लिखेंगे बाई हिम। ये हुआ पैसिव वॉइस में। देखिए जो हम इसमें नियम लिखे हैं सब नियम इसमें फॉलो हो रहा है। क्या है, तो सहायक में क्या है, वाज बीइंग है। देखिए पैसिव वॉइस में क्या बना, तो वाज बीइंग सहायक क्रिया हो गया। इसका क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो टीच का क्या बन रहा, थर्ड फॉर्म टीच टाट, टाट हुआ। इसका क्या लिखेंगे क्या है, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, तो सब्जेक्ट का था ही था, यहाँ हमारा सब्जेक्ट बना, तो क्या है, इससे पहले हम बाई का प्रयोग कर लिए। ओके, अब देखते हैं, अब चाहे इस टाइप से कितना हमको सेंटेंस मिल जा, उसको हम इन नियमों के तहत क्या करेंगे, आराम से पैसिव वॉइस से चेंज कर लेंगे। ऐसा वाक्य होता है कि हर सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे इंटर हो या हाई स्कूल हो या अन्य प्रकार के कंपटीशन के रिलेटेड हो, तो क्या होगा, इसमें ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला, कह रहा है कि मैं रामचरितमानस, मैं रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, सॉरी, कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। तो मैं रामचरितमानस कब पढ़ रहा था, चाहे करते हैं क्यों पढ़ रहा था, क्यों पढ़ रहा था, जैसा आपका इच्छा करे। क्या है, मैं रामचरितमानस क्यों पढ़ रहा था, तो क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे फर्स्ट टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्यों के अंग्रेजी। तो क्यों के अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, लिखेंगे वाई, वाई। इसका लिखेंगे सहायक क्रिया, तो वाज होगा सहायक क्रिया। आई देखिए यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं के साथ क्या प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, वाई वेयर, वाई वेयर। अब लिखेंगे इस सब्जेक्ट को, तो आई, वाई वेयर आई। यहाँ क्या है, पढ़ रहा था, लिखेंगे रीडिंग, वाई वेयर आई रीडिंग द रामचरितमानस, रामचरितमानस, वाई वेयर आई रीडिंग द रामचरितमानस। ये है एक्टिव वॉइस, रामचरितमानस ये है एक्टिव वॉइस। अब चेंज करें इसको हम पैसिव वॉइस में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वाई। इसका लिखेंगे इस रामचरितमानस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, वाई वाज, वाई वाज द रामचरितमानस, वाई वाज द रामचरितमानस बीइंग, बीइंग। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, जो फर्स्ट होगा सेकंड होगा थर्ड एक ही चलता है, तो क्या होगा, रीड।
थोड़ा उच्चारण में भिन्नता करते हैं, रीड रेड रेड चलता है। तो वाई वॉज द रामचरितमानस बीइंग रीड बाई, अब आई क्या होता है, आई चलता है मी में, बाई मी, बाई मी, ये क्या हो गया, तो चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं एक बार, वाई वॉज द रामचरितमानस बीइंग रीड बाई मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इस टाइप से चाहे जितना भी हमको सेंटेंस मिल जाए तो उनको हम इन नियमों के तहत क्या करेंगे, आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। टर्निंग भी क्या करेंगे, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, आसानी से हम चेंज कर जाएंगे। देखते हैं अगला सेंटेंस। कराई कि वे विद्यालय, वे विद्यालय कब जा रहे थे। वे विद्यालय कब जा रहे थे, लिखेंगे when were they going to school, when were they going to school। किसमें है, तो ये है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात हमको किसका करना है, तो हमको बदलना है पैसिव वॉइस में। लिखेंगे टू स्कूल, सॉरी लिखेंगे व्हेन वाज, इसका लिखेंगे टू स्कूल, इंटरोगेटिव है, लिखेंगे टू स्कूल और बीइंग। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में है, व्हेन वाज टू स्कूल बीइंग, और गो का क्या हुआ थर्ड फॉर्म, तो बनता है गॉन बाय देम, बाय देम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें हो गया, तो चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। देखते हैं यार, वाई वाज ही, वाई वाज ही eating the food, eating the food, ये क्या है, तो ये है एक्टिव वॉइस। अब एग्जाम में ऐसे देता है, देता कि व्हाई वाज ही ईटिंग द फूड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हमको इसमें टेंस पहचाना कौन टेंस है, तब इसके अनुसार क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। ऐसे देता कि वे किताब विद्यालय कब जा रहे थे, तो हम बना लेंगे, लेकिन ऐसे कर रहा है व्हाई वाज ही ईटिंग द फूड, इस टाइप देता है। हिंदी वर्जन नहीं देगा, देगा इंग्लिश हमेशा, तो हमको टेंस जानना अति आवश्यक है। क्या करेंगे, व्हाई वाज ही ईटिंग द फूड, टेंस पहचाने तभी कुछ कर पाएंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हाई। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको टेंस को भी पहचानना अति आवश्यक है। वाई वाज, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है द फूड, वाई वाज द फूड बीइंग, बीइंग, और इट है, तो इट क्रिया हमारा है, क्या लिखेंगे, इट, एट, इट चलता है, लिखेंगे इटेन, इटेन बाय हिम, बाय हिम। इसके साथ हमको इस मार्क लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। क्या है, तो चेंज होगा किसमें, पैसिव वॉइस में। इस चिन्ह का बहुत ही महत्व है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या हुआ, व्हाई वाज द फूड बीइंग ईटन बाय हिम। आगे देखते हैं, व्हेन वेयर द बॉयज, when were the boys eating the bread, eating the bread, क्या है, यह है एक्टिव वॉइस में। चेंज करें पैसिव वॉइस में, when were the boys
eating the breads. लिखेंगे when breads. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बहुवचन के रूप का है, लिखेंगे सहायक क्रिया where. When where the breads, when where the breads being, being क्रिया का थर्ड क्या होता है, eaten होगा, eaten by the boys, eaten by boys. ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहां से हटाते हैं हम, ठीक, यहां से हटाते हैं. When were boys eating the breads, हो जाएगा when were the breads being eaten by boys. किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में. वो देखते हैं एक बार. When were boys eating the breads. आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल नंबर है, अर्थात क्या है, तो बहुवचन क्रिया के रूप में है. लिखेंगे इसके अनुसार सहायक क्रिया were. When were the breads being eaten by boys. ओके, थैंक्स.